हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। ये एक सीरीज चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, जिसमें आज आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2014 के सेकेंड सिटिंग में जो साइंस से प्रश्न आया था उसको बताएंगे। और प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना है, चाहे जहाँ से किताब से देख लीजिए, चाहे वीडियो के माध्यम से। मेरा सभी का बना हुआ है, जहाँ भी आप लोग एक बार लेकिन ज़रूर देख के जाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच संबंध होता है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक ना। R बराबर V बटा I, यानी कि V बराबर I R, आप लोग याद किए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 100 वाट विद्युत बल्ब 225 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 10 एम्पियर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.4 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग चुन लिए होंगे। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन। बताइए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए। पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर घंटा। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम इनके चाल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताइए, O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सही है? सही पूछा है, तो इसका बताइए, समीकरण दिया हुआ आपके पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो 10 प्रश्न था, आप लोग को 20 प्रश्न होगा। अगर 20 प्रश्न में 15 सही हो रहा है तो समझिए आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आपका 80 में 40 आराम से सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। चाकू से किसको काट सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? CH4, C2H6, C3H4, C3H8। बताइए निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 12 बताइए जल्दी से हम। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C3H4। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है, बॉन्ड CHO CO, बॉन्ड COOH या बॉन्ड O। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर B CO। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, CU HG AG AU। बोलिए कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A CU कॉपर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। पृथ्वी पर बोला है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A कोयला। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखिए। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। हरे पौधे, तो ये कहलाता है उत्पादक। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्तीय अंग, इनमें से कोई नहीं। बताइए कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। चलिए इसका आंसर चुन लिए होंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C समवृत्तीय अंग। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। बोलिए भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, उपचयन। चलिए 19वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु, केंचुआ, मछली, शेर या बकरी। उभयलिंगी जंतु बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A केंचुआ। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी, कुआं, तालाब या समुद्र। भूमिगत जल का उदाहरण बताइए 20 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कुआं। इस तरह आपका 20 प्रश्न बताए, 20 आप लोग को कितना सही हुआ इसको कमेंट कीजिए। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। देखते हैं आपका कौन सा कमेंट, किनका कमेंट वायरल होता है। ओके, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।